जय माता दी सारें दी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ तुलसी की पूजा का महत्व। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। सारे की जय माता दी। अज तो सारे मेरे कन्नै कर दियो तुलसी पूजा और पूरी विधि कन्नै तुसें दस्संगी तुलसी की पूजा कियां कीती जांदी है। तो चलो फिर करते हैं माँ तुलसी की पूजा और साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ पूरी विधि की किस तरह आपको तुलसी पूजन करना चाहिए रोज़। तो चलिए अब अपने आंगन में हम चलते हैं जहाँ हमने तुलसी माँ को लगाया हुआ है। तो चलिए सीधे आपको वहीं पे मिलते हैं जाके। ये हम अपने आंगन में पहुँच गए। ये सामने आप देख सकते हैं कि श्यामा तुलसी हमने लगाई हुई है। मैं हमेशा देखता हूँ कि आपने एक ही तुलसी का पौधा लगाया होता है अपने गमले में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 3-4 पौधे लगा के रखने हैं ताकि अगर एक तुलसी का पौधा सूख जाए तो बाकी वाले हरे रहें। अब मैं आपको पूरी पूजा करने की विधि भी बताऊंगा। मम्मा पहुंच गए हैं बाहर। अब मम्मा करने लगे हैं पूजा। सबसे पहले हम आपको दिया मम्मा ने जलाया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि दिया शाम के समय जलाना है। अगर सुबह आप दिया जलाना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य उदय से पहले दिया जलाएं। और पानी देने की विधि जो है, आप जल अर्पित करेंगे 3 बार, वो भी माँ तुलसी की जड़ में। और पहली बार पानी अर्पित करना है थोड़ा, फिर एक परिक्रमा करनी है, फिर अर्पित करना है, दूसरी परिक्रमा करनी है, फिर अर्पित करना है और तीसरी परिक्रमा करनी है। उसके बाद जितना भी जल बचा है उस जल को आप चढ़ाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऊपर पत्तों पर भी डाल देंगे। और शाम के समय ही मैं आपको बोलूँगा कि आप दिया जलाएं, वो भी घी का दिया जलाएं। अगर आप मिट्टी का दिया जला रहे हैं तो आप रोज़ एक नया दीप लें। और अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो आप पीतल का ले सकते हैं। उसे आप धो के दूसरे दिन फिर से उसी में जोत जला सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मम्मा कर रहे हैं पूजा। बाकी हमारे आंगन की तुलसी आप देख सकते हैं। माँ तुलसी के 8 नाम हैं जो हमें हमारी माता जी ने बताए हुए हैं। पहला नाम है वृंदा, दूसरा है वृंदावनी, तीसरा है विश्व पूजिता, चौथा है विश्व पावनी, 5वां है पुष्पसार, 6ठा है नंदिनी, 7वां है कृष्ण जीवनी और 8वां है तुलसी। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उनकी आने वाली पीढ़ियां भी हरी भरी ही रहती हैं। यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं होती कि वो उस घर में घुस जाएं। मरना तो सबका तय है, वो सबको पता है। लेकिन जिसके घर में तुलसी है या जिसने तुलसी की माला पहन रखी है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी क्या है? तुलसी। इसीलिए तुलसी की लकड़ी को जब किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो, कहा जाता है कि अगर तुलसी की लकड़ी उसके अंतिम संस्कार में लगा दी जाए तो उसका सीधे स्वर्ग में वास होता है। वैसे तो कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में सबसे खास है। इस महीने में तुलसी पूजा भी की जाती है और तुलसी पूजा का बहुत महत्व होता है। हर साल तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का अपना ही महत्व होता है। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर होता है। सिर्फ तुलसी का दल हम भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें तो हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। घर के वास्तु रोग मिटते हैं, यानी कि नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें घर में नहीं आती। और बुरी नज़रों से भी हमें तुलसी का पौधा हमेशा बचाता है। 3 बार जल अर्पित करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा थोड़ा करके। और परिक्रमा करनी होती है हमें। और हमेशा जो निवेद चढ़ाया जाता है तुलसी को, वो मीठा ही भोग होना चाहिए। उसके बाद तुलसी में कभी शिवलिंग नहीं रखें। मैंने बहुत से लोगों के घरों में देखा है कि उन्होंने शिवलिंग को तुलसी के पास रखा हुआ है, लेकिन तुलसी के पास कभी भी शिवलिंग को नहीं रखे। आप शालिग्राम तुलसी के पास रख सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है, अगर आपके मंदिर में शालिग्राम है तो आप शालिग्राम को लाके अपने तुलसी के पेड़ के पास रखें जब आप पूजा कर रहे हों। और पूजा करने के बाद फिर से आप शालिग्राम को अपने मंदिर में रख दें। और हमेशा आपको 4-5 पौधे लगाने हैं, एक पौधा नहीं लगाना है। अगर आपके घर में सिर्फ एक ही पौधा है जो आपने अपने गमले में लगा रखा है
अगर किसी कारणवश आपको पता है कि तुलसी हमारी सूख जाती है और सूखने के बाद आप उसे करते हैं प्रवाहित, तो आपको क्या करना है, जब वो तुलसी का पौधा सूख जाए तो आपको एक झंडा लेना है, उस झंडे को आपको उस गमले में लगा देना है जब तक आप दूसरा तुलसी का पौधा उस जगह ना लगा दें। और आपको नित्य रोज सुबह उठ के माँ तुलसी की पूजा करनी है, जल अर्पित करना है, लेकिन एतवार के दिन यानी कि संडे को तुलसी को जल नहीं डालना है। आपको दूर से ही माथा टेकना है, दूर से ही प्रणाम करना है और शाम के समय आप घी का दीपक जला दें, लेकिन माँ तुलसी को स्पर्श किए बिना। और अगर आप रोज दिया जलाना चाहते हैं सुबह, तो आपको सूर्य उदय के पहले पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी जल्दी आप दीप जला सकते हैं। और जब अंतर को आपको तब पढ़ना है जब आप माँ तुलसी को जल दे रहे हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरि नित्यम तुलसी तमम नमो वस्तुते। आपको इस मंत्र को उस समय पढ़ना है जब आप माँ तुलसी की पूजा कर रहे हैं। और आप माँ तुलसी की पूजा नित्य दिन करें, ये नहीं कि आप सिर्फ कार्तिक के महीने में ही एक ही दिन। मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, 365 गड़बा पानी एक ही दिन चढ़ा देते हैं। ऐसा ना करें, रोज माँ तुलसी की पूजा करें, रोज सुबह उठकर माँ तुलसी को जल अर्पित करें। और ये आपको 365 दिन ही करना है, एक दिन में ही आप पूरे साल का खाना नहीं खा सकते जिस तरह, उसी तरह आपको माँ तुलसी की नियमित रूप से पूजा करनी है। इसी के साथ मम्मी की पूजा हो गई ख़त्म, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी पूजा की विधि जान ली है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातनी भाई बहन जो भी हैं वो अपने माथे पर सुबह सुबह चंदन का तिलक लगाएं और उनके गले में तुलसी की माला ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सतयुग में कहा जाता था कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो उनके घर से कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती थी। इसलिए आप तुलसी की माला ज़रूर पहनें और माथे पर तिलक ज़रूर लगाएं। हमारे कई लोग मैंने बोलते हुए सुना है कि जो विवाहित महिला हैं वो तुलसी की माला नहीं पहन सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो विवाहित हैं वो भी तुलसी की माला पहन सकते हैं, और जो अविवाहित हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ है वो सब भी तुलसी की माला पहन सकते हैं। तो आप सब तुलसी की माला पहने, क्योंकि तुलसी हमारी हरि की प्रिय है। जो तुलसी की माला पहनता है, अगर उसने लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप सबसे पहले तुलसी को वो भोग लगा दें, उसके बाद खुद खा दें, तो वो सीधे हमारे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं करता हूं यहीं पे अंत। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बड़ी जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।